तो गाइज, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिस पे मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि मैंने खुद नोटबुक में बनाई है। और नोटबुक बनाई है यानी कि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं वो उनको माइंडसेट अपना तैयार करना होता है कि हम सभी ऑफिसर हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि आप आईएएस के इंटरव्यू में 1 दिन का होता है, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है। तो आपको ऐसी पर्सनालिटी बनानी ही पड़ेगी। यू हैव टू बी फिट इन दोज एरिया एंड दोज फ्रेम। तो आपको उस एरिया उस फ्रेम में फिट होना पड़ेगा, और फिट होने के लिए आपको मनसा वाचा कर्मणा से एक होना पड़ेगा और पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ेगा, और माइंडसेट को ऑफिसर माइंडसेट की तरह आपको हर एक चीज़ को टैकल करनी है अपनी लाइफ में। तो मैंने उसी को देखते हुए अपनी एक नोट्स तैयार की है, जिसमें मैंने सभी जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जब सभी सोल्जर ऑफिसर हैं उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश की है, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो उस 40-50 मिनट के उस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं, और ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ हैं मैंने देखे हैं मिलिट्री मंत्रा से। तो आज हम बात करेंगे एक नए नए ऑफिसर के साथ, और वो हैं लेफ्टिनेंट कॉमोडोर नीतिका रॉय, जो कि मैम इंडियन नेवी से हैं। और इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका आपने क्यों ज्वाइन किया, आपका मतलब क्या रीज़न था, क्या इंस्पिरेशन थी। तो उन्होंने बताया मैम ने कि फ़ादर और इन्वॉल्वमेंट की मदद से मैंने ज्वाइन किया, कि फ़ादर का कहीं ना कहीं रोल था उनको इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए, उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि एसएसबी, आप एसएसबी को कैसे देखते हैं, आपने कैसे टैकल किया, आप एसएसबी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि एसएसबी के लिए मैंने किताब से प्रिपरेशन की, अरिहंत से, और फिटनेस के लिए योगा किया। ये दोनों चीज़ यानी कि मैम ने प्रोसेस को समझा बुक से और अपनी फ़िटनेस पे काम किया। तो ये एसएसबी के लिए उन्होंने बताया। और दो चीज़ें बताई कि इनर क्वालिटीज़ एंड सॉफ्ट स्किल। अपनी क्वालिटीज़, जो अपनी इनर क्वालिटीज़ पे काम कीजिए और सॉफ्ट स्किल्स को सीखिए, लाइक कम्युनिकेशन एंड अदर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। एंड तीसरी चीज़ उन्होंने बताई एसएसबी के लिए, गो फॉर परफॉर्म एज यू आर, नॉट टू शो ऑफ। मतलब कि आपको शो ऑफ नहीं करना है, आप जैसे हो आप वैसे ही अपने आप प्रोजेक्ट कीजिए और परफॉर्म कीजिए उसी तरीके से। तो मैम ने ये बताया। और फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि OLQs के बारे में मैम आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बताया कि 15 OLQs तो होती हैं, लेकिन उन्होंने जो इम्पोर्टेंट था वो बताया कि OLQs आर नथिंग बट बी योर सेल्फ एंड डू शो योर पॉजिटिव एटीट्यूड। कि आप जैसे हैं वैसे रहिए और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को वहाँ पे प्रोजेक्ट कीजिए, शो कीजिए। बस। तो इन्होंने OLQs के बारे में बताया। और फिर उनसे पूछा गया कि आपकी 3 लाइफ लेसन्स क्या होंगी जो आप बताना चाहेंगे। तो उन्होंने बताया फर्स्ट इज़ लीडरशिप, कि उन्होंने लीडरशिप सीखी। एंड सेकंड इज़ एम्पैथेटिक एटीट्यूड, दूसरा। एंड तीसरा, ईच डे इज़ न्यू फॉर मी। मतलब उनके लिए हर एक दिन नया था उनके लिए, और उन्होंने काफ़ी सारी फीलिंग्स जैसे एम्पैथेटिक एटीट्यूड सीखा, लीडरशिप सीखी। और फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपके लिए लीडरशिप क्या है। तो मैम ने जवाब दिया कि गो विद द टीम, गो विद द टीम एंड द टीम मेट्स, इग्नाइट द टीम मेट्स इज़ अ लीडर। जो टीम को इग्नाइट करता है, जो टीम को मोटिवेट करता है, टीममेट्स को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, वही एक लीडर होता है। और जो टीम के साथ जाता है वही एक लीडर होता है। तो उन्होंने लीडरशिप के बारे में इतना बताया। और मैसेज टू एस्पिरेंट, उनसे पूछा गया कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे एस्पिरेंट को। तो उन्होंने बताया इफ़ यू सेलेक्टेड वाओ, इफ़ यू नॉट सेलेक्टेड वाओ, इन्जॉय द प्रोसेस। मतलब कि बताया उन्होंने कि आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो भी अच्छा,
नहीं सेलेक्ट होते हैं तो भी अच्छा। एंड एन्जॉय द प्रोसेस, आप प्रोसेस को एन्जॉय कीजिए। डोंट थिंक अबाउट कि आपका होगा या नहीं होगा, केवल एन्जॉय कीजिए प्रोसेस को। तो बस इतना ही था मैम ने बताया था, और ये सारे नोट्स हैं इनके जो मैंने लिखे थे, और मैंने आपको बता दिया इम्पॉर्टेंट क्रक्स कि आप कुछ सीख पाएँ और अपना माइंडसेट को तैयार कर पाएँ एज एन ऑफिसर। आप ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, फिर भी आपका एटीट्यूड उसी तरीके का होना चाहिए। सो आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।